चलिए पढ़ते हैं गिनती 13 अध्याय, न्याय 13 अध्याय, जजेस न्याय 1 से 13 पद, 16 पद पढ़िए। और इस्राएल ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। नहीं, आप रुकिए, आप अंदर में सुनाई नहीं दे, आप जोर से। इस्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको पलिश्तियों के वश में 40 वर्ष के लिए रखा। हाँ, सुना दे रहा ना, अंदर में 40 वर्ष के लिए रखा। दानियों के कुल का सोरावासी मानो नामक एक पुरुष था, जिसकी पत्नी के बांझ होने के कारण कोई पुत्र न था। इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, सुन, बांझ होने के कारण तेरे बच्चा नहीं, परंतु अब तू गर्भवती होगी और तेरे बेटा होगा। इसलिए अब सावधान रह कि न तो तू दाख मधु या और किसी भांति की मदिरा पिए और न कोई अशुद्ध वस्तु खाए, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा और उसके सिर पर छुरा न फिरे, क्योंकि वह जन्म ही से परमेश्वर का नाजीर रहेगा और इस्राएलियों को पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। उस स्त्री ने अपने पति के पास जाकर कहा, परमेश्वर का एक जन मेरे पास आया था, जिसका रूप परमेश्वर के दूत का सा अति भय योग्य था, और मैंने उससे न पूछा कि तू कहाँ का है, और न उसने मुझे अपना नाम बताया, परंतु उसने मुझसे कहा, सुन, तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा होगा। इसलिए अब न तो दाख मधु या और किसी भांति की मदिरा पीना और न कोई अशुद्ध वस्तु खाना, क्योंकि वह लड़का जन्म से मरण के दिन तक परमेश्वर का नाज़ीर रहेगा। तब मानव ने यहोवा से यह विनती की, हे प्रभु, विनती सुन, परमेश्वर का वह जन जिसे तूने भेजा था फिर हमारे पास आए और हमें सिखलाए कि जो बालक उत्पन्न होने वाला है उससे हम क्या क्या करें। मानो कि यह बात परमेश्वर ने सुन ली, इसलिए जब वह स्त्री मैदान में बैठी थी और उसका पति मानो उसके संग न था, तब परमेश्वर का वही दूत उसके पास आया। तब उस स्त्री ने झट दौड़कर अपने पति को यह समाचार दिया, जो पुरुष उस दिन मेरे पास आया था उसी ने मुझे दर्शन दिया है। यह सुनते ही मानव उठकर अपनी पत्नी के पीछे चला और उस पुरुष के पास आकर पूछा, क्या तू वही पुरुष है जिसने इस स्त्री से बातें की थी? उसने कहा, मैं वही हूँ। मानव ने कहा, जब तेरे वचन पूरे हो जाए तो उस बालक का कैसा ढंग और उसका क्या काम होगा। यहोवा ने दूत ने मानव से कहा, जितनी वस्तुओं की चर्चा मैंने इस स्त्री से की थी उन सब से यह परे रहे। यह कोई वस्तु जो दाख लता से उत्पन्न होती है न खाए और न दाख मधु या और किसी भांति की मदिरा पिए और न कोई अशुद्ध वस्तु खाए। जो आज्ञा मैंने इसको दी थी उसी को यह माने। मानव ने यहोवा के दूत से कहा, हम तुझको रोक ले कि तेरे लिए बकरी का एक बच्चा पकाकर तैयार करे। यहोवा के दूत ने मानव से कहा, चाहे तू मुझे रोक रखे, परंतु मैं तेरे भोजन में से कुछ न खाऊंगा, और यदि तू होम बलि करना चाहे तो यहोवा ही के लिए कर। मानव तो न जानता था कि यह यहोवा का दूत है।
तो ये कहानी क्या है? सैमसन का जन्म का कहानी है। ठीक है, सैमसन यानी कि बाइबल में सबसे ताकतवर व्यक्ति, जो एक गधे के हड्डी से कितने लोगों को मारा? 3000, है ना, कम से कम। तो यहाँ देखते हैं कि किस प्रकार से सैमसन को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया और किस प्रकार से सैमसन को परमेश्वर ने ये सारे बातों में हम देख रहे हैं यहाँ कि परमेश्वर की दया करुणा, ये सारी बातें हम देख पाते हैं। तो यहाँ ये ज़रूरी चीज़ हम देखते हैं, वो 1000 लोगों को गधे के हड्डी से मार दिया। 1000 लोगों, हाँ, एक हड्डी से 1000 लोगों को मार दिया। इतना अभिषेक, इतना ताकत उसके ऊपर। तो परमेश्वर उसे छुटकारा के लिए इज़राइल को चुना था। और यहाँ हम देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर सैमसन के मम्मी और पापा से बात कर रहा है, जो कि वो वांझ थी, और किस प्रकार से परमेश्वर का वचन में हम आगे जाते हैं। देखिए, पवित्र आत्मा हमारे से आज बात करें। और यहाँ कुछ बात तो देख रहे हैं, सबसे अहम चीज़ जो है वो है फरिश्ते के बारे में, स्वर्गदूत के बारे में। तो कुछ बातों को हम लोग गौर करेंगे, कुछ हम लोग को करना चाहिए, कुछ हम लोग को नहीं करना चाहिए। तो क्या हम लोग को नहीं करना चाहिए, क्या हम लोग को करना चाहिए, उसको ध्यान देंगे। देखिए, जब आप समस्या के हो, यानी कि परेशानी के, जो आपका परेशानी है, जब आप अपना परेशानी को देखते रहिएगा तो आपको चंगाई नहीं मिलेगा, आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। लेकिन आपको चंगाई तभी मिलेगा, आपको आशीष तभी मिलेगा जब आप परमेश्वर के प्रतिज्ञा को ऊपर अपना नजर रखिएगा। परेशानी के ऊपर नजर रखने से समस्या का हल नहीं होगा। परमेश्वर के प्रतिज्ञा के ऊपर नजर रखना पड़ेगा, तब समाधान होगा। समझ में आ रहा? परेशानी, प्रतिज्ञा। तो आपका परेशानी, सबका परेशानी है, लेकिन सबके पास बाइबल का प्रतिज्ञा है। उसने प्रतिज्ञा किया, अभी वो बहन ने कहा कि वो हमें प्रतिज्ञा किया कि संकट के बीच में हमें कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं त्यागेगा। तो उसको छोड़ा भी नहीं, त्यागा भी नहीं। नाइट प्रेयर में नहीं आ सकी तो वो पाप नहीं है। अगर आप नाइट प्रेयर में नहीं आते, क्या होता है, संगति से धीमा, कोयला को बाहर निकाल के उसके ऊपर आप पकाने का कोशिश कीजिए, पकेगा? उसको चूल्हे के अंदर में ही डालना पड़ता है, तभी जाकर वो पकता है। वो चूल्हा जो है उसको पकड़ के रखता है। संगति जो है वो परमेश्वर की सामर्थ्य आपके ऊपर में बताता है कि आपका ऊपर किसका सामर्थ्य है। ठीक है, ओके, ऐसे भी सुनाई दे रहा है सब। तो परमेश्वर का अनुग्रह हम लोग के ऊपर में है। और ये हम देखते हैं कि परेशानी के ऊपर नजर नहीं लगाना है। परेशानी है, लेकिन परेशानी को लेकर एक ही बात को बोलना है, एक ही बात को बोलना है, एक ही बात को बोलना है। उससे अच्छा है आप प्रतिज्ञा को दोहराइए। क्यों? क्योंकि जब आप और हम घोषणा करते हैं, जो हमारे पास है नहीं, हमारे पास क्या समस्या है, परेशानी है, रोग है, बीमारी है। अभी हम क्या देख रहे हैं? हम इस बीमारी से निकल रहे हैं। जब हम ये बात को विजुलाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो हमको क्या चाहिए इससे निकलने के लिए? परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का प्रतिज्ञा। उस प्रतिज्ञा को मैं घोषणा कर रहा हूँ, और घोषणा करते हुए, जैसा कि उसका आँख का ऑपरेशन होगा बोला, लेकिन उसने परमेश्वर के वचन को पढ़ा और वचन को घोषणा किया। जब घोषणा किया तो इतना निकला हुआ आँख वो अंदर में जाना चालू हो गया, और अभी उसका आँख एकदम नॉर्मल हो गया।
हालेलुया। हालेलुया। ये किसके कारण हुआ? उसका घोषणा करने के कारण। क्योंकि उसने क्यों घोषणा किया? उसने हृदय में जो है वही आपके मुख से बाहर निकलता है। जो आपके दिल में है वही मुख से बाहर निकलता है। उसके दिल में परमेश्वर का वचन था, समस्या नहीं था। समस्या को लेकर वो तो चिंतित थी, लेकिन उसके दिल में परमेश्वर का वचन उसने डाल रखा था। तो वही वचन को उसने जब घोषणा किया, तो वो घोषणा करने के कारण जो चंगाई वो देखना चाह रही थी वो उसे तुरंत मिल गया। इसीलिए कुछ लोगों के जीवन में थोड़ा समय लगता है, कुछ लोगों के जीवन में थोड़ा जल्दी हो जाता है। क्यों? वो आपके विश्वास के ऊपर निर्भर करता है। हालेलुया। वो आपके घोषणा, विश्वास के साथ घोषणा के ऊपर निर्भर करता है। परमेश्वर आपका होकर घोषणा नहीं करेगा। आपको आपके समस्या के ऊपर परमेश्वर का प्रतिज्ञा का घोषणा करना पड़ेगा उस आशीष को पकड़ने के लिए। उसने क्या कहा? मैंने प्रतिज्ञा को पकड़ लिया, मैंने वचन को पकड़ लिया। और ये बड़ा चंगाई चमत्कार है। दोनों आंख निकल गया और ऑपरेशन होने वाला, आपके सामने वो बैठे हैं और हम लोग डर गए उसका आंख को देखकर, है ना। 2-3 महीना से हम लोग परेशान हैं और उन लोग घर में कम से कम 2 घंटा प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु के पास, गिड़गिड़ा रहे हैं। टीवी देखना कम हो गया, मोबाइल घाटना कम हो गया, प्रार्थना ज्यादा हो गया, तो स्तुति आराधना ऊपर जाने लगा और आशीष नीचे आने लगा और आपके सामने में चंगाई बैठा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं, इबादत करते हैं जो सारे सृष्टि का मालिक है, और उसने इन स्वर्गदूतों का सृष्टि भी किया है। परमेश्वर स्वर्गदूतों का सृष्टि किया। यही स्वर्गदूत उनके पास गया, ठीक है। किसके पास गया? सैमसन के मम्मी और पापा के पास गया, ठीक है। तो हम यहाँ देखते हैं, ये जो वचन हमने पढ़ा, बहन ने पढ़ा, कि स्वर्गदूत किसके पास पहुंचा? हाँ, मनोआ के पास, मनोआ के पत्नी के पास, ठीक है। मनोआ के पत्नी के पास पहुंचा और उसने उससे कहा कि तू अब संतान जनेगी। गर्भ बंद था, बच्चा नहीं हो रहा, अब बोल रहा है अब तेरा संतान होगा। और तू उसे, वो स्वर्गदूत उसे बच्चे को कैसे परवरिश करना है वो जाकर सिखाने लगा। वो स्वर्गदूत उसे सिखाने लगा कि उसके क्या खाना चाहिए, उसे क्या नहीं खाना चाहिए जब वो गर्भ धारण करती है, और बच्चा को क्या खिलाना चाहिए। यानी कि ये स्वर्गदूत जो वो औरत को सिखा रहा था जाकर, तो यहाँ देखने से लगता है जो माँ का काम था, जो सास का काम था, वो स्वर्गदूत आके कर देगा, है ना। यहाँ तो माँ भी नहीं है, सास भी नहीं है उनके साथ, दोनों पति पत्नी, उम्र हुआ है उनका, लेकिन परमेश्वर उनके साथ है और अपने फरिश्तों को भेजकर माँ और सास का दोनों का काम कर दिया। और ये स्वर्गदूत जो भी इसको जाकर बोला उसके अनुसार ये सैमसन का माँ बन गई, जिसका कभी बच्चा होने का आशा नहीं था, वो माँ बन गई। और ऐसे वैसे नहीं, प्रतिज्ञा का संतान का माँ। एक माँ को देखते हैं, कौन है? हन्ना। हन्ना किसका माँ थी? सैमुएल का, भविष्यवक्ता सामुएल का मम्मी थी, उनका गर्भ बंद था। और यहाँ एक माँ को देखते हैं जो मनोआ का बीवी है और सैमसन का मम्मी है। सैमसन नहीं आता, लेकिन सैमसन आया क्योंकि वो बांझ के गर्भ को परमेश्वर ने सूखा जगह को हरियाली बना दिया। हालेलुया। तो ये जो स्वर्गदूते हैं, ये स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने सृष्टि किया ताकि वो अपने मकसद में इन्हें इस्तेमाल कर सके। हालेलुया। वो उन्हें क्यों स्वर्गदूतों को परमेश्वर बनाए? क्यों बनाए? ताकि वो गाइड कर सके, ठीक है, दिशा दिखाने में मदद कर सके। और क्यों?
ताकि वो घेर के रख सके हमें, ठीक है, और वो हमें सुरक्षित रखे, हमें सुरक्षा करे हमारा, और वो हमें उद्धार करे, ठीक है, और वो हमारी जरूरतों को पूरा करे, और वो हमें उत्साहित करे, और वो परमेश्वर के चुने हुए लोगों तक परमेश्वर के संदेश तो पहुंचा दे। हालेलुया। ये स्वर्गदूत का काम है। इस काम के लिए परमेश्वर स्वर्गदूत को सृष्टि किया है। और हम देखते हैं कि ये वचन के अनुसार किस प्रकार से मनुआ की पत्नी को एक माँ सास का तरह उसने सिखाया, उसने कहा, उसने परमेश्वर की उस आशीष को, उस वचन को उन तक पहुंचा दिया, और इन्हें इसी उद्देश्यों के लिए परमेश्वर बनाया है। और बाइबल में बहुत सारे जगह में हम स्वर्गदूतों का मदद देखते हैं कि वो लोगों को किस प्रकार से जाकर मदद किया। पुराने नियम में, नए नियम में कुछ ऐसे जगह स्वर्गदूत ने मदद किया। आपको याद है? बोल सकते हैं कहाँ कहाँ स्वर्गदूत मदद किया बाइबल में लोगों को? तो जब हम यहाँ ध्यान देते हैं तो हम पहला जगह देखते हैं। बहुत सारा जगह है, लेकिन हम लोट से शुरू करते हैं, है ना। लोट को उत्पत्ति 19 अध्याय का 16 पद में लिखा हुआ है, ठीक है। और वो हम देखते हैं किस प्रकार से स्वर्गदूत गया और लोट को वो आग और गंधक जो गिरने वाला था, कहाँ गिरने वाला था? सदोम और गोमोरा में। और उत्पत्ति 19 का 16 में क्या लिखा हुआ? पर वह विलम्ब करता रहा, इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उनको निकाल कर नगर के 16 पर, ठीक है, नगर के बाहर कर दिया। और ऐसा हुआ कि जब बस ये कौन था? ये लोग यहाँ आने के पहले अब्राहम के पास पहुंचे थे, और अब्राहम बोला आप लोग रुकिए, और अब्राहम जाकर खाना तैयार किया, उसके पास खाना लेकर आया, और स्वर्गदूतों के पास और उन पुरुषों के पास, वो पुरुष के वेश में आए थे स्वर्गदूत, और अब्राहम की बीवी वहाँ हंसी थी, और उसने कहा कि नहीं, तुम क्यों हंसी हो? ये आने वाला साल इसी समय में तुमको भी संतान होगा, तुमको संतान होगा। हाँ, और वो तो कितना उम्र हो गया था उनका, तो बोली इतना उम्र हो गया मेरा 98, अभी कहाँ से मेरा संतान होगा? स्वर्गदूत बोला इसी समय आने वाला साल तुम संतान जनोगी। और जब 99 ईयर का हुई तो उनको संतान आ गया। कितना उम्र? 99। आपका परमेश्वर बेजान शरीर को भी खूबसूरत कर सकता है। 99 ईयर्स, इतना उस समय में। और थोड़ा साल 2-5 साल पहले वहाँ देखिए, वो राजा उनको प्यार करने, उनको पसंद करने लगा। हाँ, जब वो गए तो उनका बीवी को बोला कि सुनो, तुम मेरा बहन बन के रहना, अगर बोलेंगे मेरा बीवी है तो लोग मेरे को मार के तुमको ले लेगा। तो जब गया मिशन में तो राजा को बोला ये मेरा बहन है, तो बहन बोला बोल के उसको दे दिया। तो बोला जाओ भाई मेरा बीवी को ले जाओ। तो उसका उम्र क्या था? 75 साल की उम्र में उन लोगों को घर से परमेश्वर बुलाया। 75 साल की उम्र में अब्राहम और उसकी बीवी को बुलाया, और अब्राहम उसकी बीवी को लेकर निकल गया, और उसके बाद ये सारा घटना घट रहा है। 75 साल का उम्र में कोई खूबसूरत होता है? तो चमड़ा कैसा होता है? और ये इतना खूबसूरत है कि राजा का नजर उनके ऊपर में लगा हुआ है। हालेलुया। तो ये दूसरा टॉपिक है, लेकिन हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो वहां भी स्वर्गदूतों को गाइड किया था और उनको संतान धारण करने के लिए भविष्यवाणी करके गया। वही स्वर्गदूत अब्राहम से जब निकल रहा था तो अब्राहम ने कहा परमेश्वर क्या मैं आपसे कुछ बोलूं? परमेश्वर ने कहा। तो उसने कहा अगर इतना लोग हो तो क्या छोड़ दीजिएगा?
तो परमेश्वर ने कहा ठीक है, अगर इतना धर्मी लोग होगा सुदोम गोमोरा में तुम छोड़ देंगे। और ऐसा करते करते 5, 10 और उतरते उतरते 5 में आकर वो रुक गया, है ना। 10 में आकर, 5 में आकर, 15 में आकर, 20 में, 20 से नीचे नीचे। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ 5 लोग भी नहीं मिला। लूट मिला, लूट की बीवी जो नमक का खंभा बन गई। तो लूट और उसका दोनों बेटी, सिर्फ 3 लोग मिले, और उसकी बीवी को लेकर 4, 5 आदमी भी नहीं था कि परमेश्वर सोदोम और गोमोरा के ऊपर आग न बरसाए। तो स्वर्गदूत उन्हें सेफ्टी में लेकर गया। दूसरा घटना हम देखते हैं निर्गमन 23:20 में कि स्वर्गदूत किस प्रकार से इजराइलियों की यात्रा में, जब वो लोग मिस्र से निकले और निकलकर जब वो दूध और मधु के देश में, जो परमेश्वर ने कानान देश का उन लोगों के लिए प्रतिज्ञा किया था, ये पूरा 40 साल के सफर में परमेश्वर का फरिश्ता उनके साथ था। और वो निर्गमन 23:20 में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ, जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा, और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुँचाएगा। हाँ, तो अब यहाँ देख रहे हैं पहला जगह परमेश्वर का दूत रक्षा करने के लिए मदद किया, और यहाँ देखते हैं परमेश्वर का दूत कि उन लोगों पूरा रास्ता में, पूरा यात्रा में उन लोगों को रक्षा किया, उन लोगों को ठीक से पहुंचाया। लोट को भी वही किया, उसको सेफ्टी पहुंचाया, इजराइलियों को भी वही किया। और उसके बाद हम देखते हैं कि न्यायों के पुस्तक 6:12 में किस प्रकार से गिडियोन जो था, गिडियोन को स्वर्गदूत याद दिलाया। क्या किया? याद दिलाया। तो स्वर्गदूत रक्षा करने के लिए, आपको सुरक्षित एक जगह से दूसरा जगह पहुंचाने के लिए, और फिर स्वर्गदूत क्या करेगा? आपको याद दिलाने के लिए परमेश्वर भेज सकता है स्वर्गदूत को। और जब वह यहाँ हम देखते हैं 6:12 में न्यायों में क्या लिखा हुआ है? उसको यहोवा के दूत ने, हाँ, उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे सूरवीर सुरमा, हे सूरवीर सुरमा उसे याद दिला रहा था। उसको नहीं बोला हे गिडियोन, गिडियोन नहीं बोला, उसको बोला हे सूरवीर सुरमा। उसे याद दिला रहा था कि वो एक शक्तिशाली योद्धा है, परमेश्वर ने उसे ताकत दिया है। हालेलुया। सूरवीर सुरमा। आप पूरे पाड़ा में एक ही विश्वासी है, लेकिन आपके ऊपर में परमेश्वर का अभिषेक है। अगर आप डरे नहीं तो आपके द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े कामों को करेगा। आप निराश हो जाते हैं, और इस मेरा पाड़ा में तो कोई विश्वास ही नहीं है, मैं अकेला विश्वास करता हूँ, लोग मेरा मजाक उड़ाते, वो मजाक उड़ाते उड़ाते नरक में चले जाएंगे। और इसलिए अगर आप मुंह बंद रखे तो आपको परमेश्वर बोलेगा। समझ लीजिए आप, क्योंकि आपको परमेश्वर का सामर्थ्य है। उसको याद दिला रहा था, वो डरपोक था, उसे याद दिला रहा था कि तू डरपोक नहीं, तू शूरवीर है। तो कौन गया? स्वर्गदूत गया। अब एलिया को देखिए, पहला राजा 19:5 में क्या हुआ? वहां पहला राजा 19:5 पद में वहां एलिया के साथ क्या हुआ? एलिया वो बाल का सारे जितने भी पुजारी लोग थे उनको कत्ल कर दिया, और वहां जाकर अहाब की पत्नी उसको कहा कि अब मैं इसको मारने वाली हूँ। वो जब सुना कि अहाब की पत्नी प्लान कर रही है कि इसको मार देगी, जिजबेल, हाँ, तो वो वहां से भाग गया। और जानते कितना दिन भागा? 40 दिन और 40 रात। सुन रहे हैं आप? है? बहुत कोई बैंडल वॉक में जाता है कैंडल जलाने, कैंडल बुझ जाता है, उत्तर नहीं मिलता। कैंडल जलाने से उत्तर नहीं मिलेगा भाई। बैंडल का कैंडल आपको नहीं उद्धार देगा,
वो जान देने वाला यीशु मसीह आपको उद्धार देगा। हालेलुया। हाँ, गलत चीजों में मत जुड़िए अपने आप को। और देखिए परमेश्वर क्या किया, 40 दिन 40 रात सफर करने के बाद उसका शरीर, मेरे को नहीं पता कौन सा ताकत उसके अंदर में था। आपको पता है कौन सा ताकत था? आपको पता होना चाहिए कौन सा ताकत था। अरे पवित्र आत्मा का ताकत था, वो भविष्य वक्ता था। पवित्र आत्मा का अभिषेक, वो जो सामर्थ्य अभिषेक उनके ऊपर में है, वो आज और ज्यादा है आपके ऊपर में। हालेलुया। लेकिन आप और हम प्रभु के दास के तरह परमेश्वर के साथ वक्त बिताने के लिए तैयार नहीं। हम चाहते हैं चर्च आधा घंटा में खत्म हो जाए। बाबा 1.5 घंटा होता, आधा घंटा होने से और अच्छा होता। हाँ, हम पिकनिक करने के लिए सारा दिन दे देंगे, हम खेलने के लिए 3 घंटा देंगे, हम मोबाइल घाटने के लिए 4 घंटा 5 घंटा दे देंगे। लेकिन परमेश्वर के सामने में जब बैठेंगे तो मेरा मुंह है। क्यों? क्योंकि मेरा मन और मेरा शरीर मेरा आत्मा के विरुद्ध में है। तो पौलुस कहता है मैं अपना मन और शरीर को, मैं अपना बदन को पीट कर उसके वचन के अधीन में, परमेश्वर के अधीन में करता हूँ। आप परमेश्वर को बोलिए कि प्रभु वचन सुनने के लिए नींद आता, वो दूर कर देगा। लेकिन आप अगर 7 दिन में 5 दिन 6 दिन परमेश्वर के साथ नहीं बैठिएगा तो संडे में तो दुकान बंद होगा ना आपका। प्रत्येक दिन प्रार्थना करना है, कम से कम 1 घंटा। प्रभु यीशु मसीह उन चेलों को कह रहा है मरने के पहले, क्या तुम मेरे साथ 1 घंटा भी प्रार्थना नहीं कर सकते? कम से कम। और ये हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से स्वर्गदूत मदद कर रहे हैं। और 19:5 में पहला राजा क्या लिखा हुआ? 19:5 में 7 बोले 5। वो झाऊ के पेड़ तले लेटकर सो गया और देखो एक दूत ने उसे छू कर कहा, उठकर खा। हाँ, और उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। हाँ, स्वर्गदूत लेके गया जलता हुआ कोयले के ऊपर, जैसा आप लोग रोटी बनाते हैं ना चूल्हा के ऊपर, वैसा रोटी बनाकर उसके ऊपर रख दिया। एक रोटी, परमेश्वर एक रोटी देगा ना, 40 दिन 40 रात आप भूखा रह सकते। तो रोटी रख दिया और एक घड़ा पानी रख दिया। 40 दिन 40 रात कैसे चला हमको नहीं पता। अब 40 दिन 40 रात उपवास करने से आप लोग, हम लोग कांपेंगे। ये तो उपवास के साथ चलते रहा दिन और रात, कैसे पहुंचा। और परमेश्वर का आग, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का सामर्थ इतना प्रबल था, स्वर्गदूत उसके पास पहुंच गया। स्वर्गदूत उसके पास पहुंच गया, स्वर्गदूत खाना पहुंचा दिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद और किसको हम देख सकते हैं? उसके बाद और एक जन को देख सकते हैं, दानियल को देख सकते हैं। जो 10 अध्याय उसका 11-12 पद में लिखा हुआ है कि दानियल क्या कर रहा था। दानियल 21 दिन का उपवास कर रहा था, सब्जी फास्टिंग कर रहा था। दानियल का बहुत उम्र हो गया था और वो बुजुर्ग था। आप लोग जो जवान हैं, आप लोग भी सब्जी फास्टिंग कर सकते हैं, लेकिन आप लोग नहीं खाकर भी फास्टिंग कर सकते क्योंकि जवान है। इधर उधर तो चर्बी शरीर में घुस कर बैठा हुआ है। जब नहीं कीजिएगा तो वो गल गल के निकल जाए और स्लिम हो जाइएगा। हाँ, जो भी है। नहीं तो दानियल 21 दिन फास्टिंग कर रहा था, सब्जी खाते हुए, और जो टेस्टी खाना को वो अपने त्याग दिया। और वो परमेश्वर से कोई विषय के ऊपर में वो प्रकाशन मांग रहा था। और क्या हो गया यहाँ 10 अध्याय का 11 और 12 पद। दानियल, तब उसने मुझसे कहा, हे दानियल, हे अति प्रिय पुरुष, जो वचन मैं तुझसे कहता हूँ उसे समझ ले और सीधा खड़ा हो, क्योंकि मैं अभी तेरे पास भेजा गया हूँ। जब उसने मुझसे यह वचन कहा तब मैं खड़ा तो हो गया, परंतु थरथराता रहा। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मत डर। स्वर्गदूत। उसके बाद आप पढ़ लीजिएगा कि स्वर्गदूत को परमेश्वर भेजा
21 दिन का प्रार्थना पहले ही जब वो शुरू करने लगा उपवास के साथ, उसी दिन उसको उत्तर मिल गया था। लेकिन जब स्वर्गदूत उतर के आ रहा था तो शैतान ने उसे रोक दिया और लड़ाई लगने लगा। लेकिन 21 दिन का प्रार्थना, जब आप प्रार्थना शुरू करते हैं, बोलते हैं हम 7 दिन के लिए करेंगे और तीसरा दिन में जाकर रुक जाते हैं तो प्रार्थना भी रुक जाता है और शैतान चोरी कर लेता है आशीष। मेरे प्रियो, जो आप, इसीलिए सब उपदेशक कहता है इससे अच्छा होता कि तुम प्रतिज्ञा नहीं करते, तुम मन्नत नहीं मांगते। क्यों? ऐसा करो और कि स्वर्गदूत तुम्हारे हाथों का काम, परमेश्वर तुम्हारे हाथों का काम नष्ट करे। मेरे प्रियो, ध्यान देना है हम लोग को। दानियल के पास स्वर्गदूत आ गया और उसके बाद हम देखते हैं और किसके जीवन में, जकरिया, है ना? जकरिया किसका पापा था? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। मरियम किसकी माता थी? मरियम किसकी माता थी? हाँ, तो स्वर्गदूत आया इनके पास। जब वो मंदिर में गया सेवा करने के लिए, स्वर्गदूत आ गया मंदिर के अंदर में। वो घबरा गया, वो डर गया और स्वर्गदूत को विश्वास नहीं किया। तो जब तक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पैदा नहीं हुआ तब तक वो गूंगा रह गया। स्वर्गदूत ने कहा, जो कि तूने मेरे बात को विश्वास नहीं किया, इसीलिए जब तक बच्चा नहीं होगा तो गूंगा रहे। और मरियम के पास गई, मरियम घबरा गई, लेकिन मरियम बोली जो परमेश्वर की मर्जी हो मेरे जीवन में वही पूरा हो। और उसके बाद देखते हैं यूसुफ ने मन में क्या सोचा, त्याग देने का। लेकिन स्वर्गदूत फिर यूसुफ को आया और जब बच्चा बड़ा होने लगा तो हीरोद प्लान किया कि सब 2 साल और उसके नीचे जितना भी बच्चा है सबको मार दिया जाएगा। और स्वर्गदूत क्या किया, यूसुफ, मरियम और उस बच्चे को वहां से निकलकर उन लोगों को जंगल की ओर लेकर गया और किस तरह से परमेश्वर यीशु मसीह को बचाया हीरोद के चुंगल से। और उसके बाद हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह उपवास करने को गए 40 दिन और 40 रात, तो प्रभु यीशु मसीह के पास कौन आया? स्वर्गदूत आया। और वो उपवास के समय में स्वर्गदूत प्रभु यीशु मसीह के साथ था। और उसके बाद हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस में चढ़ने के पहले गेत्सेमनी के बगीचे में जब वो गए प्रार्थना करने के लिए और कहे कि मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, उन्हें देखी ये कटोरा मेरे सामने से हटा दिया जाए, तो वो कमजोर महसूस कर रहा था, पसीना से खून टपक रहा था। एक स्वर्गदूत आया स्वर्ग से और उसे शक्ति दिया। हालेलुया। स्वर्गदूत उसे शक्ति दिया। जब आप और हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर अपनी मर्जी के अनुसार स्वर्गदूत भेजता है, आपको आत्मा से भर देता है। ओ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ने के पहले शक्ति दिया, स्वर्गदूत के द्वारा शक्ति को भेजा। और फिर प्रेरित पुस्तक 12 अध्याय उसका 3 से 19 पद में देखते हैं, जब पतरस जेल के अंदर में था, कितना? प्रेरित 12 का 3 से 19 में लिखा हुआ है कि जब पतरस को जेल में डाल दिया गया हीरोद के समय में, और उस समय स्वर्गदूत जेल में आ गया, चेन खुल के गिर गया, एक एक दरवाजा खुलने लगा और उसको लग रहा था कि वो सपना देख रहा है। लेकिन वो बाहर निकल के जब मेन गेट में पहुंच गया बाहर तक, तब वो स्वर्गदूत उसको छोड़ के चला गया और उसको तब समझ में आया कि वो सपना नहीं देख रहा है, ये तो सचमुच दर्शन उसके साथ घट रहा है। और वो फिर विश्वासियों के घर में गया और विश्वासी लोग जेल में था तो प्रार्थना कर रहे थे कि उनको बचाइए। देखिए, विश्वासी लोग प्रार्थना कर रहे थे। खटखटाया जब द्वार, काम करने वाली लड़की जब देखकर आई, आकर देखी कि पौलुस है, तो वो पतरस है, तो वो दौड़ कर गई और लोगों को बताने लगी। और वो विश्वास करने के लिए तैयार नहीं, विश्वास करने के लिए प्रार्थना कर रहा है, उसको छुड़ा के लाइए। आधा रात को चमत्कार कर दिया और विश्वास नहीं किया। हाँ, मेरा प्रार्थना का अंत हो गया, ये नहीं बोल रहा। नहीं, शायद ना पतरस का दूत आया होगा,
क्या आया हुआ? स्वर्गदूत आया, पतरस नहीं आया। तो जो भी है, कौन निकाल कर लाया उसे? स्वर्गदूत ने निकाल कर लाया। और उसके बाद हम देखते हैं कि यही स्वर्गदूत 12 अध्याय, प्रेरित 12 अध्याय 23 पद में क्या हो गया? 12 का 23 में एक भयंकर कांड हो गया। 12 अध्याय, प्रेरित 12 अध्याय 23 पद, देखिए क्या लिखा हुआ? उसी क्षण प्रभु के एक स्वर्गदूत ने तुरंत उसे मारा, क्योंकि उसने परमेश्वर को महिमा न दी। हाँ, जब लोग चिल्लाने लगे, हिरोद जब बात करने लगा, तो लोग बोले ये परमेश्वर का आवाज है। भरे सभा के बीच में राजा खड़ा हुआ बात कर रहा है और लोग बोल रहा परमेश्वर का आवाज है। राजा को बड़ा अच्छा लगा कि लोग मेरे को राजा नहीं परमेश्वर बोल रहे हैं। और जो कि वहां लिखा हुआ है, उसने, हिरोद ने परमेश्वर को महिमा नहीं दिया, इसीलिए स्वर्गदूत आकर उसको मारा। और मारने के साथ क्या हो गया? कीड़े पकड़ गए, पिल्लू उसके शरीर से पूरा सड़ गया। और पिल्लू है ना, पिल्लू, पूरा पिल्लू उसके बदन से निकलना चालू हो गया। क्यों? क्योंकि उसने महिमा नहीं दिया। कौन आया? स्वर्गदूत आया, स्वर्गदूत आया। और अंत के समय में जब युग का अंत होगा, तो परमेश्वर का प्रधान दूत मिखाएल वो तुरी बजाएगा अंत की घड़ी में। मेरे प्रियो, यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, ये धार्मिक विश्वास गलत रीति से लोगों को स्वर्गदूतों का पूजा करना सिखा दिया है। और कुछ क्रिश्चियन लोगों के घर में, मेरे को याद आ रहा, मैं बचपन में एक जन के घर में देखा था, उनके घर में एक फोटो देखता था कि ये मिखाइल, वो बोलते थे कि ये मिखाइल दूत है। वो दूत के हाथ में तलवार है और वो एक अजगर को, एक ड्रैगन का सर को काटने में लगा हुआ है। और वो बोल रहे हैं ये फोटो, बहुत कोई ऐसा विश्वास करते हैं कि अपने दरवाज़ा के ऊपर, अपने वहाँ ये फोटो को लगाते हैं कि ये फोटो लगाने के द्वारा स्वर्गदूत का जब वो पूजा करेंगे तो ये स्वर्गदूत उसको रक्षा करेगा। बहुत क्रिश्चियन लोग ये विश्वास करते हैं। अब बहुत सारे ऐसा, हम लोग अभी नया ट्रेंड निकला ना, कूल बोलते हैं, कूल, तो ऐसा बहुत कूल चीज़ ये धर्म के नाम में मसीहत का मजाक उड़ा रहे हैं और गलत शिक्षा कलीसिया में लोगों के अंदर में दे रहे हैं। हम ये कलीसिया वो कलीसिया के नहीं है, हम सब मसीह के हैं। इसीलिए ये कलीसिया ये मानते हैं, वो कलीसिया वो मानते हैं। कोई कलीसिया कुछ नहीं मानता है, जो मानते हैं वो बाइबल से मानते हैं। अगर बाइबल के अनुसार नहीं है तो उस कलीसिया से हट जाना जरूरी है। बाइबल आपको दिया गया है कि जब पास्टर वचन देता है तो आप बाइबल के साथ मिलाकर देखिए वो सही बोल रहा ना गलत है। अगर वो गलत है, ऐसे पास्टर के साथ नहीं रहना है। हो सकता है वो सुसमाचार देकर आपको मसीह में लाया होगा, लेकिन अगर आप बोल रहे हैं वो गलत है और मानने के लिए तैयार नहीं, तो गलत शिक्षा से दूर हो जाइए, चाहे वो कोई भी कलीसिया हो। ये कलीसिया यीशु मसीह से है, यीशु मसीह कलीसिया से नहीं है। कलीसिया का सर है, मस्तक है प्रभु यीशु मसीह। और ये लोग जो ये स्वर्गदूतों का पूजा करने लग गए हैं, ये इस बात को भूल गए हैं कि जब इजराइल के बीच में नहीं बचा सकता तुम्हारे घर में ये सारी चीजें तुमको छुटकारा नहीं देगा। तुमको यीशु मसीह का लहू छुटकारा दिया है। गलत देखने वाली चीजें लुप्त हो जाएगी, लेकिन जो नहीं दिखता है परमेश्वर का राज, वो अनंत कालीन तक रहेगा। हम खाली देखने वाले चीजों के पीछे भागते हैं। पास्टर पानी प्रार्थना करने दो, पानी में कुछ नहीं, लेकिन यीशु मसीह के नाम में है। हालेलुया, हालेलुया। आप यीशु के नाम से वो क्या, कोई पानी और तेल और कुछ मट्टी लगा ली, लेकिन वो यीशु मसीह का वचन को पकड़ के रखी। मेरे प्रियो, अगर आपके घर के दरवाजे में कुछ लगाना है तो परमेश्वर का वचन को लगाइए। परमेश्वर के वचन को लगाइए, क्योंकि यीशु मसीह का लहू हमें रक्षा करता है। तो इसीलिए अपने परिवार में, अपने जीवन में यीशु का लहू लगाइए।
बीमारी के जगह में बोली यीशु का लहू तेरे विरुद्ध में है, मैं यीशु का लहू ग्रहण करता हूं जो कलवरी से आज भी बहता है। घर में आपको सजाने का शौक है तो वचन लगाइए, परमेश्वर का वचन लगाइए, वो वचन परमेश्वर का आपके घर में दरवाजा में लगाइए, क्योंकि यही परमेश्वर ने प्रति हमें आज्ञा दिया है। उसने नहीं बोला फोटो लगाने का ही बाइबल में। भजन 91 का 13 और 14 और 15 11 12 और 13 पद में क्या लिखा हुआ है? भजन 91, साम्स 91, 11 12 13 12 13 14 सॉरी 11 12 हाँ 11 12 13। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे, वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे। हालेलुया। ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। हाँ, तू सींग और नाक को कुछ लेगा। तू बस तो परमेश्वर क्या करेगा? आपको सुरक्षा करने के लिए स्वर्गदूत भेजेगा, परमेश्वर भेजेगा। बहुत कोई है कि जैसा हम क्रिसमस मनाते हैं, वो लोग एक दिन मनाते हैं स्वर्गदूत को पूजा करने के लिए। हाँ, क्रिसमस के तरह स्वर्गदूत का भी एक पूजा का दिन चला आता है। देखिए, मनोआ और उसकी पत्नी जब वो लोग स्वर्गदूत को बोले, हाँ, ये जब पढ़ रही थी ना 14 पद से वो लोग स्वर्गदूत को क्या बोले? हाँ, न्याय के पुस्तक में क्या बोले वो स्वर्गदूत को? 14 15 16 पद में स्वर्गदूत को बोले आप यहाँ रुकिए ना थोड़ा सा। मनोह ने यहोवा के दूत से कहा, हाँ, मनोहर ने यहोवा के दूत से कहा, हाँ, हम तुझको रोक ले कि हाँ, तेरे लिए बकरी का एक बच्चा पका कर तैयार कर। हाँ, यहोवा के दूत ने मनोह से कहा, चाहे तू मुझे रोक रखे परंतु मैं तेरे भोजन में से कुछ न खाऊंगा। हाँ, और यदि तू होमबलि करना चाहे तो यहोवा ही के लिए कर। यहोवा के लिए ही कर। मनोह तो न जानता था कि यह यहोवा का दूत है। स्वर्गदूत महिमा नहीं लेता, वो पूजा नहीं लेता, वो आराधना नहीं लेता, वो दास है, सेवक है। परमेश्वर सेवा करने के लिए, ये उसको बलि चढ़ाने के लिए, उसको पूजा करने के लिए गए थे, लेकिन वो बोला नहीं, तेरा खाना मैं नहीं खाऊंगा। वो समझ गया वो क्या करना चाह रहा था। वो बोला नहीं, मुझे तेरा खाना नहीं चाहिए। अगर तू भेंट चढ़ाना चाहता है तो प्रभु परमेश्वर यहोवा के प्रति चढ़ा, मेरे प्रति मत चढ़ा। इसीलिए स्वर्गदूतों का पूजा करना और फिर सेंट लोगों का पूजा करना, सेंट जोसेफ, हाँ, फिर कौन कौन सेंट है, ये सब सेंटों का पूजा करना, कैंडल जलाना और बोलना सेंट मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मरियम मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, यूसुफ मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, थोमा मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। बाइबल ऐसा करने नहीं बोलता है। बाइबल ये सब करने नहीं बोलता है। कहीं में जाकर कैंडल जलाना, कहीं से वो जागृत जगह है वहीं से क्रूस खरीदेंगे, तो क्रूस में शैतान आपको चढ़ा देगा। जिंदगी भर आपका जीवन क्रूस में चढ़ते रहेगा। ये समस्या खत्म होगा, वो समस्या। इसीलिए आप बात को समझे। अगर आराधना करना है तो पिता, पुत्र, सर्व और पवित्र आत्मा, त्रिएक सर्वशक्तिमान परमेश्वर की इबादत करना है। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर कहा अपना वचन से सृष्टि हो जा। वचन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और वो वचन क्या किया? देहधारी हुआ। तो परमेश्वर ने कहा और वो वचन निकला। जब परमेश्वर कहा तो वो वचन यीशु मसीह था, और जो वो वचन निकला और जो सृष्टि किया वो पवित्र आत्मा का सामर्थ था, पवित्र आत्मा था। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर, अलग नहीं, अलग व्यक्तित्व है लेकिन परमेश्वर एक है। हालेलुया। और इसीलिए कोलोसियों 2 का 18 क्या कहता है? कोलोसियों 2 का 18, कोई मनुष्य आत्माहीनता
और स्वर्गदूतों की पूजा करा के तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित न करे। हाँ, मसीही यात्रा में तुम एक दौड़ में हो। गाते हैं हम लोग, दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं, इनाम एक ले जाता है। तुम ऐसे दौड़ो, इनाम जीत लो, अपने दौड़ को पूरी कर लो। दौड़ में तो हालेलुया, पौलुस की तरह हम एक मसीही यात्रा के दौड़ में हैं मेरे प्रियो। और कोलोसियों कहता है कि ये कोई भी तुमको गलत बोलेगा, तुम जा रहे हो, बोल रहा नहीं रे बाबा, वो चर्च में बहुत जागृत है, वो बहुत जागृत है और वहां जाओ ना, अरे बाप रे बाप, वो स्वर्गदूत कितना पावरफुल है, क्या पिक्चर है, क्या स्टैचू है, इतना बड़ा लंबा चौड़ा। स्टैचू के नीचे दब के मर जाओ। मिट्टी का चीज मिट्टी में चला जाएगा। फोटो पिक्चर और स्टैचू के पीछे मत दौड़ना भाई। बड़ा सुंदर चर्च देखना, बाहर में वाइट वॉश किया हुआ और अंदर में सूखा मनुष्य का हड्डी। आत्मा नहीं, यीशु मसीह नहीं। मैं किसी का बदनामी नहीं कर रहा हूँ, मैं बाइबल का महिमा, परमेश्वर का महिमा कर रहा हूँ कि आपको बाइबल के वचन के अनुसार चलना है। और बाइबल कहता है कि स्वर्गदूतों के पीछे, स्वर्गदूतों का पूजा मत कीजिए। कभी कभी हम लोग स्वर्गदूतों के पीछे चला जाते हैं। परमेश्वर मनुष्य को इतना ताकत दिया है, इतना अधिकार दिया है। किसको? किसको? आप क्या है? पड़ोसी को पूछिए, आप क्या है? मनुष्य है ना, पक्का। तो परमेश्वर मनुष्य को ताकत दिया। आपको क्या दिया? मनुष्य को ताकत दिया। आपको क्या दिया? जिसको दिया वो बोलेगा, जिसको नहीं दिया वो नहीं बोलेगा। आज शुरू में ही मैं बोला हूँ आपको घोषणा करना, परमेश्वर नहीं करेगा। उसकी प्रतिज्ञा को घोषणा करना, उसका आप चंगा हो गया घोषणा करने। हालेलुया। तो मनुष्य को इतना ताकत दिया है परमेश्वर, मनुष्य को अधिकार दिया है, और मनुष्य इस बात से अनजान है, इस बात से अनजान है। और आप देखिए कि पूरे सृष्टि में सिर्फ परमिशन दिया है कि वो यीशु मसीह का सुसमाचार एक दूसरे को फैलाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यदि परमेश्वर सुसमाचार फैलाना चाहता है, वो अगर अपने एक स्वर्गदूत को बोल दे तो एक दिन में सुसमाचार पूरे विश्व में पहुंच जाएगा। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। लेकिन परमेश्वर ने सारी सृष्टि में देखने लगा, किसको मैं चुनूं, किसको मैं चूज करूं, हाँ, किसको मैं चूज करूं जो मेरा सुसमाचार जाकर प्रचार करे। तो स्वर्गदूत को नहीं चूज किया, और हाथी को नहीं चूज किया, और जीव जंतुओं को नहीं चूज किया, पक्षियों को नहीं चूज किया, किसी को नहीं चूज किया, लेकिन मनुष्य को चूज किया। हम कितना आशीषित है कि हम परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं कि हम सुसमाचार का गवाही को हम लोगों तक पहुंचाए, बांटे हम सुसमाचार। लेकिन हमको अपने से ही फुर्सत नहीं। हाँ, हम वीडियो देख रहे हैं कि अभी हम फेस पैक कैसे लगाएंगे। फेस पैक में 3 घंटा दे देंगे, लेकिन हम फोन करके अपने रिश्तेदारों को सुसमाचार देने के लिए तैयार हैं। अभी हम देख रहे हैं ना, हम भी कभी कभी देख रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है इससे? कोई प्रॉब्लम नहीं है फेस पैक लगाने में, नहीं आप लगाइए। लेकिन ये सारी चीजों में, संसारिकता में आप अगर डूब जाइएगा तो आप सुसमाचार कब प्रचार कीजिएगा? आपने तो प्रचार नहीं किया कि आज प्रभु एक आदमी को कम से कम मैं प्रभु आपका वचन देना चाहता हूँ। प्रत्येक दिन मेरे को एक व्यक्ति को आपका सुसमाचार देने का अनुग्रह दीजिए। मेरे प्रियो, आपसे परमेश्वर हिसाब लेगा, हम सबों से हिसाब लेगा। और इसीलिए 1 कोरिन्थियों 6:3 में क्या लिखा हुआ है? और ये परमेश्वर ये मौका हम लोग को दिया है, और इसीलिए 1 कोरिन्थियों
6:3 कहता है, क्या तुम नहीं जानते हो? क्या तुम नहीं जानते हाँ। कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? किसका? स्वर्गदूतों का स्वर्गदूतों का पूजा नहीं करेंगे, स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे। न्याय करे, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली हो, उसको डरेंगे नहीं। वो सेवाकारी आत्मा है, हमारे पौनाई के लिए, हमारे सेवा के लिए स्वर्गदूतों को भेजा गया है। तो सोचिए, आपके जीवन के जिंदगी के प्रत्येक दिन का आवश्यकताओं को परमेश्वर क्यों ना पूरा करेगा? हाँ? वो आपके जरूरत के लिए उतना शक्तिशाली स्वर्गदूतों को भेजता है। तो इसीलिए संकट में और कठिन परिस्थितियों में परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को हमारे पास भेजता है, इसलिए नहीं कि हम उसकी पूजा करें, लेकिन इसलिए कि हम जीविता परमेश्वर की आराधना करें, सृष्टि को छोड़कर सृष्टिकर्ता का आराधना करें। हालेलुया। इब्रानी 2:6 से 8 और हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। इब्रानी 2:6 से 8 क्या लिखा हुआ है? वरन किसी ने कही या गवाही दी है, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, या मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उसकी चिंता करता है। मनुष्य क्या है जो उसकी शुद्धि लेता है? मनुष्य के लिए तू चिंता करता है। मनुष्य क्या है मेरे परमेश्वर? हाँ, तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया। हाँ, तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा। स्वर्गदूत से कुछ कम किया और महिमा और आदर का मुकुट उसके ऊपर दिया, और उसे अपने हाथों के कामों पर अधिकार दिया। आमीन। तूने परमेश्वर जो भी सृष्टि किया, सब चीज के ऊपर मनुष्य को अधिकार दिया राज करने के लिए, और तूने सब कुछ उसके पाँव के नीचे कर दिया। तूने सब कुछ उसके पाँव के नीचे कर दिया। इसीलिए जबकि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया। हाँ, बस बस बस, ठीक है। 8 तो परमेश्वर क्या कर, हाँ, तो 8 अधीन कर दिया तो उसने कुछ भी रखना छोड़ा जो उसके अधीन ना हो। पर हम सब अब हम तक कुछ भी उसके अधीन नहीं देखते। बस बस, मनुष्य के अधीन में सब कुछ परमेश्वर कर दिया, लेकिन मनुष्य अपनी शक्ति, अपनी ताकत को नहीं समझा और वो डर कर शक्तियों के सामने झुक जाता है, और उसे पता भी नहीं है क्या शक्ति है, परमेश्वर का शक्ति है, ना दुष्ट आत्मा है, ना स्वर्गदूत है। लेकिन ये सारी चीज़ों के बीच में अगर आपको आराधना करना है तो सिर्फ परमेश्वर का। जितिया करने से आपका बच्चा नहीं बचेगा, जितिया करने से आपको उद्धार नहीं मिलेगा। यीशु मसीह का लहू को अपने जीवन में अपनाने से मिलेगा आपका बच्चा, जिस दिन किया, आपका परिवार। जिस दिन जितिया किया उसी दिन मर गया। तो हम नहीं बोल रहे हैं कुछ भी, हम ये बोल रहे हैं अगर आपको आराधना करना है, अगर आपका परिवार को बचाना है, आपका पति को बचाना है, आपके बच्चों को बचाना है, तो आपको प्रभु यीशु मसीह जो आपको बचाने के लिए जान दिया है, उसकी बलिदान का लहू को आपके जीवन में अपनाना है। जो आत्मा प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए से जिलाया है, वही आत्मा आपको हर मुर्दे दशा से जिलाएगा, हर परिस्थिति से जिलाएगा। वो आपको चंगा करेगा, वो आपको प्रतिदिन की रोटी की बंदोबस्त करेगा, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो आपको कभी नहीं त्यागेगा। वो आपके संग संग रहने वाला परमेश्वर है, आपको सुरक्षा में देने वाला, अपने फरिश्ता भेजने वाला परमेश्वर है। जो अपना बेटा को रख नहीं छोड़ा है, बलि चढ़ा दिया, वो और आपको क्या नहीं दे सकता। और उस परमेश्वर को छोड़कर और दूसरा कोई बातों के ऊपर अपना ध्यान मत लगाए। अपनी आंख को बंद करें, अपने सर को झुकाए।